जनूबी पंजाब में मौसम सरमा की दस्तक है। बारिश से जल थल एक हो गया। जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों में गुज़श्ता रात से होने वाली बारिशों ने मौसम का रुख बदल दिया और सर्दी की बाकायदा नवीद सुना दी है। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाओं और काले बादलों के डेरे से गर्मी का जोर टूट गया और शहरियों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। मुल्तान में बारिश का सबसे बड़ा असर कड़ी जमंदा में देखा गया, जहां 113 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। दीगर अहम इलाकों में चुंगी नंबर 9 पर 89 मिलीलीटर, एयरपोर्ट पर 50 मिलीलीटर और पुराना शाहबाद रोड पर 49 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मैक्लोडगंज, शाहपुर, गढ़ामोड़ में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। एक तरफ जहां बारिशों ने मौसम को खुशगवार बनाया, वहीं दूसरी तरफ शहरों का निकासियाब का नाकिस निजाम एक बड़ा मसला बनकर सामने आया। मुख्तलिफ शहरों में पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। तूफानी बारिश के बाद MDA चौक, गुलगश्त कॉलोनी, पुलिस लाइन, मुमताजाबाद, मंसूराबाद और दहली गेट समेत मुख्तलिफ मेन शाहराहों और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। इसके बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई और शहरियों को दफातर जाने और रोजमर्रा के मामलात में अदायगी में मुश्किल पेश आई। भावलपुर, गढ़ामोड़ और अलीपुर में निकासियाब न होने के बायस शहरियों को नकलो हरकत में दुश्वारी का सामना। मार्केटों और बाजारों में पानी जमा होने से आमदोरफ्त शदीद मुतासिर हुई। बारिश शुरू होते ही कई इलाकों में मामूल के मुताबिक बिजली की आंख मचोली शुरू हो गई और मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए, जिससे शहरियों को आपको बताएं मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि निकासियाब के निज़ाम को फौरी तौर पर फ़आल बनाए ताकि मामलात ज़िंदगी की अदायगी में मज़ीद रुकावट ना हो। जनूबी पंजाब में मौसम सरमा की दस्तक है। बारिश से जल थल एक हो गया। गुज़श्ता रात से होने वाली बारिशों ने मौसम का रुख बदल दिया। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाओं और काले बादलों के डेरे, गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों के चेहरे खिल उठे। मुल्तान में सबसे ज्यादा बारिश कड़ी जमंदा में हुई। 113 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहरों का निकासियाब का नाकिस निजाम है। आपको बताएं, शाहराहों और नशेबी इलाकों में पानी जमा, बिजली की आंख मचोली शुरू हो गई। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। मौसम के हवाले से आपको अपडेट करें, आपको बताएं, जनूबी पंजाब में मौसम सरमा की दस्तक है। बारिश से जल थल एक। जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों में गुज़श्ता रात से होने वाली बारिशों ने मौसम का रुख बदल दिया। गुज़श्ता रात मूसलाधार बारिश के बाद वक्फे से बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। रिमझिम ने मौसम में तब्दीली पैदा कर दी। सर्दी का एहसास होने लगा। दर्जा हरारत में 4 से 5 डिग्री कमी हुई। इस वक्त शहर मुल्तान में बारिश की क्या सूरत हाल है, जानते हैं वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान की बात करते चलें तो शहर मुल्तान में रात गए जारी रहने वाली बारिश अब वक्फे से दोबारा जो है वो शुरू हो चुकी है और इस वक्त बड़ी तादाद में जो शहरियों की कसीर तादाद है वो यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको दिखा सकूँ तो बारिश के अंदर जो है वो यहाँ पर जलेबियाँ जो है वो बनाई जा रही हैं, तो कोई यहाँ पर जो है वो समोसे जो है वो तले जा रहे हैं। खूबसूरत किस्म का जो मंजर है वो मुख्तलिफ हमें शॉप्स के ऊपर जो है वो दिखाई दे रहा है। भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, ठंडा मौसम एक किस्म का हो गया और इसके अंदर ऐसे दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, ये खाना समोसे कितना ज़रूरी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। मुल्तान वालों को ये मौसम बड़ी नसीब से मिलता है और रात से मौसम बहुत ही प्यारा था और अब दोबारा बारिश का सिलसिला शुरू है और इस मौसम में लोग बिल्कुल मुल्तान के लोग जो है ना इस मौसम का शिद्दत से इंतज़ार करते हैं और वो जैसे ही ऐसा मौसम मुल्तान में आता है तो लोग जो है वो अहमद स्वीट्स का रुख करते हैं और गर्मा गर्म समोसे और जलेबियों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। गर्मा गर्म जलेबियों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। सर ये बताएं कि आपके ज़माने में, जवानी में मौसम जो है वो कैसा हुआ करता था और अब जो है वो किस तरह का मोतदिल मौसम को देख रहे हैं? और बड़ा 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क पड़ गया इन बारिशों के बाद। बड़ा ठंडक का एहसास हो गया। गर्मी जो है वो दूर भागती हमें दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? गर्मी तो वैसे लेट आई गई है, सर्दी लेट आ गई है, तो जो मौसम का हाल है अल्लाह पाक करम करे, लेकिन ये बगैर मौसम में बारिशां आ रही हैं, ये नुकसान बड़े होंगे पैन। हुण चावल का बड़ा नुकसान होया, गंदम का जो काश्त देर नाल थी सी, इतनी तबाही हो गई। जड़े ना बड़ी बारिशां उडू सलाब, अल्लाह ताला करम करे।
अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह ताला। दुआ करो मुल्क तो खैर हो। लेकिन इस मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए जो इस वक्त मौसम है, समोसे जो हैं वो पकोड़े कितना ज़रूरी हैं? क्या ये ना खाए जाएं तो मौसम का मज़ा दोबारा नहीं होता? ये ज़रूरी है, क्या कहेंगे? ये तो खावन वास्ते है ना जी। ये तो बेहतरीन मौसम है जी। इस मौसम में तो खाने चाहिए, गर्मी तो नहीं खाने चाहिए। बड़ी बड़ा ही खूबसूरत किस्म का एनवायरनमेंट जो है वो देखा जा रहा है। और बात करते चले तो शहरी मौजूद हैं। मुझे ये बताएं कितनी सेल जो है वो बढ़ जाती है इस मौसम के अंदर, और ज़्यादा डिमांड किसकी है? क्या जलेबी की है या समोसों की है? किसकी डिमांड? इस मौसम में तो सेल बढ़ जाती है, और इस मौसम में डिमांड समोसे और जलेबी, और गरम गरम समोसे जलेबी की डिमांड हो रही है। और तो कुछ नहीं, आम दिनों में तो कम होती है। सर्दी के मौसम में लोग यहाँ कस्टमर बहुत आते हैं, एंजॉय करते हैं, आते हैं, खुश होते हैं, लुत्फानंदोज होते हैं। क्या मयार आप लोगों की जानिब से जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है कि लोग जो है वो दूर दराज से आ सकें? बस यार ये ताज़ा फ्रेश दिया हुआ, ताज़ा माल बंद है, ताज़ा फ्रेश कस्टमर को यहीं उतराई फ्राई करके खिलाया जा रहा है, और कुछ नहीं। भरपूर तरीके से लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं। आप भी मेरे साथी मौजूद हैं, मुझे बताएं कैसा वक्त जो है वो गुजार रहे हैं? क्या फूड पांडा लेके जा रहे हैं किसी के लिए या अपने लिए लेके जा रहे हैं? नहीं, अभी बारिश ज़्यादा हो गया, मैं तो छुट्टी करके जा रहा हूँ, ब्रेक लगा दी है, अभी मैं अपने लिए लेके जा रहा हूँ। अच्छा, घर फैमिली के लिए लेके जा रहे हैं? ये फैमिली के लिए लेके जा रहा कितना ज़रूरी है फैमिली के साथ बैठ के इस ठंडे मौसम में, खुशगवार मौसम में इस तरीके से जो है वो समोसे पकौड़ों खाना, क्या कहेंगे? हूँ। हाँ, तो बहुत ज़रूरी है। लोग तो एंजॉय करते ही करते हैं, हमें भी तो एंजॉय करना चाहिए ना। लोगों को एंजॉय करवाते हैं, ये मौसम तो हम तो खुद तो एंजॉय करें ना। लोग एंजॉय कर रहे हैं तो हमें भी एंजॉय जो है वो करना चाहिए। और इस वक्त मेरे हक के अंदर जो है वो बारिश जो है वो आप देख सकते हैं कि बड़ी मूसलाधार जो बारिश है वो अभी तक जो है वो शहर मुल्तान के अंदर जारी है। और इस वक्त जो लोग हैं वो भी समोसे और पकोड़े लेने के बाद जो है वो अपने घरों की जानिब जो है वो रवाना हो रहे हैं, ताकि अपनी फैमिलीज़ के हमरा जो है वो लम्हात को यादगार बनाया जा सके और उनके साथ बैठकर जो है वो समोसे और पकोड़ों का मज़ा लिया जा सके। जी शुक्रिया। वसीम शहजाद हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। खबर दी, शहर औलिया में बारिश के बाद बिजली की आंख मचोली जारी है। बिजली की बंदिश के बायस वासा मुल्तान का निकासी आपका ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार है। कड़ी जमंदा डिस्पोजल और समीजाबाद डिस्पोजल पर बिजली की बंदिश के बायस वासा निकासी आपके ऑपरेशन में रुकावट आ गई। आपको अपडेट करें, शहर औलिया में बारिश के बाद बिजली की आंख मचोली जारी। बिजली की बंदिश के बायस वासा मुल्तान का निकासियाब ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार। कड़ी जमंदर डिस्पोजल और समीजाबाद डिस्पोजल पर बिजली की बंदिश के बायस वासा निकासियाब ऑपरेशन में रुकावट आ गई। मुल्तान बारिश के बाद बिजली की आंख मचोली जारी है। बिजली की बंदिश के बायस वासा मुल्तान का निकासियाब का ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार है। कड़ी जमंदा डिस्पोजल पर वासा निकासियाब ऑपरेशन में रुकावट बन गई। समीजाबाद डिस्पोजल पर भी बिजली की बंदिश के बायस वासा ऑपरेशन ताअतुल का शिकार है। वासा डिस्पोजल्स को जनरेटर पर चलाया जा रहा है। वासा तर्जुमान की जानिब से यह बताया गया है। मुल्तान से आपको अपडेट करें, शहर औलिया में बारिश के बाद बिजली की आंख मचोली जारी है। बिजली की बंदिश के बायस वासा मुल्तान का निकासी आपका ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार। कड़ी जमंदा डिस्पोजल और समीजाबाद डिस्पोजल पर बिजली की बंदिश के बायस वासा निकासी आप ऑपरेशन में रुकावट बन गई। मजीद इस हवाले से तफसीलात के लिए हमें ज्वाइन किया है गौहर रहमान शेख ने। गौहर बताइएगा। बिल्कुल, मुल्तान में रात गए से मुसलसल हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जिसने शहर में जल सा लेक कर दिया है। ऐसे में वासा की जानिब से जो निकासी आब का ऑपरेशन है वो भी मुतासिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह ये बन रही है कि शहर में रात गए तूफानी बारिश हुई है, और तूफानी बारिश ने जो है शहर में बिजली की फराहमी को बड़ी हद तक मुतासिर किया है। मैपको का बिजली का तरसीली निज़ाम पूरे तरीके से मुल्तान में, जनूब पंजाब में मुतासिर दिखाई देता है, जिससे मुल्तान के दो जो वासा के अहम डिस्पोजल हैं वो उनके ऊपर जो है बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने के बाइस जो है वो पानी मुख्तलिफ शराहों पर जमा हो गया है। बात की जाए तो मुल्तान का जो मुमताज़ाबाद का एरिया है, इसको अगर गिड़ी जमंदा का डिस्पोजल है वहाँ पर बिजली की सप्लाई जो है वासा हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ मराहिल में बहाल की जाती है और मुअत्तल की जाती है, जिसके बाद अभी तक निकासी आपका ऑपरेशन कंप्लीट नहीं किया जा सका है। इसके साथ साथ समीजाबाद का डिस्पोजल पर भी यही सूरत हाल है। वासा के तो तमाम जो डिस्पोजल हैं उन्हें कोशिश की जा रही है कि जनरेटर्स पर चलाया जाए, लेकिन फुल कैपेसिटी पर ना चलने के बाइस जो तमाम जो डिस्पोजल्स हैं
उनमें वर्किंग थोड़ी सी डिले का शिकार हो रही है, तातुल का शिकार हो रही है। ऐसे में मुल्तान की मुख्तलिफ शहराहों पर अभी तक जो वासा की जानिब से जो क्लीन ऑपरेशन है तमाम निकासियाब के हवाले से वो मुकम्मल नहीं किया जा सका है। ये दुश्वारी का सामना है। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी मुअत्तल है। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी मुअत्तल है। बहुत शुक्रिया गौहर रहमान शेख आपका। मुल्तान में मूसलाधार बारिश से जल थल एक नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब कचहरी चौक पर वुमेन यूनिवर्सिटी के सामने सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मजीद तफसीलात जानेंगे हसन मलिक से। हसन बताइएगा। जी, मुल्तान शहर में गुज़िश्ता रात होने वाली तूफ़ानी बारिश के बाद सूरत हाल ये है कि अभी तक नशेबी इलाकों में पानी जमा है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे पीछे अगर मेरे कैमरामैन गयास आपको दिखा सकें तो ये कचहरी का मेन रोड है और वुमेन यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने शदीद पानी खड़ा हुआ है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जो मोटरसाइकिल पर सफ़र करने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी से दो चार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। भाईजान, क्या कहना चाहेंगे, कहां से सफर करते हुए आ रहे हैं और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? वो घंटा घर में इधर तुम्हारे सामने है पानी और पीछे भी 3-4 जगह पानी इतना है कि ये देखो मोटरसाइकिल कितना डूब जाता है, अंजन मुकम्मल डूब जाता है। ये हुकूमत की नाअहली है, पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है। हम काफी ज्यादा परेशानी। कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाईजान, मोटरसाइकिल आपकी भी खराब है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? खड़ा होता है यहाँ पे पानी, लेकिन इस दफा तो पता नहीं था। मैंने कहा दौर जो है कि पानी नहीं खड़ा होगा, लेकिन सामने यूनिवर्सिटी है, दफ्तर हैं, स्कूल्स हैं, बच्चे तंग होते हैं, जो यूनिवर्सिटी में आते हैं वो तंग होते हैं। ये आपके सामने है। अब ऑफिस से तो वैसे ही लेट हो गए, अब क्या करें। इतने शहरी हैं वो काफी ज्यादा परेशानी से दो चार रहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इतना पानी है, ऑफिस जाने का टाइम हो, स्कूल यूनिवर्सिटी जाने का टाइम हो तो उसके साथ साथ वहाँ से भी लेट हो जाते हैं और इतनी मुश्किल के बावजूद भी अपने जो जगह हैं वहाँ पर भी नहीं पहुँच पाते। और इंतजामिया से ये अपील की जा रही है कि जल्द पानी का निकास किया जाए ताकि शहर। जानेंगे हसन मलिक। जी शुक्रिया हसन अपडेट करने के लिए। बाद नूरपुर थल के इलाकों में तेज बारिशें, नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। मूंगफली कपास की फसलें तबाह होने का भी खदशा। नूरपुर थल में लगा बाबा सईदन शाह बुखारी का मेला बारिश के बायस बंद कर दिया गया, जिससे मेले की रौनकें मांद पड़ गई। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे मोहम्मद आसिफ शहजाद। आसिफ शहजाद से राब्ता मुनक़ता है, बहाल करने की कोशिश करें। आपको बताएं, कायदाबाद नूरपुर थल के इलाकों में तेज बारिश से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। मूंगफली कपास की फसलें तबाह होने का खदशा। नूरपुर थल में लगा बाबा सईदन शाह बुखारी का मेला बारिश के बायस बंद कर दिया गया, जिससे मेले की रौनकें मांद पड़ चुकी हैं। आपको अपडेट करें, खुशाब और गिरदोनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश जारी है। मुमताज़ाबाद और बीसीजी चौक मुल्तान अर्बन फ्लडिंग का मंजर पेश करने लगा। बारिश का पानी जमा होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको अपडेट करें, मुल्तान में होने वाली मुसलसल बारिश ने जलथल एक कर दिया है। मजीद अपडेट्स जानेंगे, गौहर रहमान शेख ने हमें ज्वाइन किया है। गौहर, बताइएगा बारिश के हवाले से। बिल्कुल, मुल्तान में जुनूब पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। एक स्पेल ऐसा भी देखने में आया कि जो शदीद तूफानी बारिश का था और इस स्पेल को साल 2025 का वासा रेन गेज के मुताबिक ये तीसरा बड़ा स्पेल था, जिसके मुताबिक मुल्तान के इलाके मुमताज़ाबाद किड़ी जमंदा डिस्पोजल पर 113 मिलीमीटर के करीब जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त हम मुल्तान के इलाके मुमताज़ाबाद बीसीजी चौक पर मौजूद हैं। ये पूरा एरिया जो है वक्फे वक्फे से यहाँ पर बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है और ये पूरा इलाका इस वक्त अर्बन फ्लडिंग का मंजर पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे अकब में जो आपको रोड नजर आ रहा है, ये दो तरफा रोड है और दोनों तरफ इस वक्त अभी तक बारिश का पानी मौजूद है। वासा की मशीनरी यहाँ पर पानी की निकासी के हवाले से कोशिश तो करती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बायस यहाँ से गुजरने वाली जो ट्रैफिक है वो भी सुस्त रवि का शिकार दिखाई देती है। ये मेन बीसीजी चौक का एरिया है, फ्लाईओवर मेट्रो का, जहां से मुल्तान में बोसन रोड की जानिब ट्रैफिक जाया करती है। यहां पर इस वक्त बारिश का पानी अभी भी जमा है, दोनों तरफ जमा है और ऐसे में जो गुजरने वाले हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
اس کے علاوہ ممتازآباد مارکیٹ ہے، وہاں پر بھی بارش کا پانی جمع ہوا ہے۔ شاہ شمس کالونی ملتان کی، وہاں پر بھی بارش کے پانی کے باعث جو شہری ہیں، مقامی لوگ ہیں، گزرنے والے ہیں، انہیں اس وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب واسا حکام کا اس نکاسی آب کے آپریشن کے حوالے سے موقف یہی ہے کہ ملتان میں طوفانی بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو میپکو کا ترسیلی نظام ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے۔ وقفے وقفے سے جو بجلی کی سپلائی ہے وہ معطل کی جا رہی ہے، جس میں سب سے زیادہ جس سپاٹ کے اوپر ہم موجود ہیں، کڑی جمندہ ڈسپوزل، جس کی جانب سے یہ نکاسی آب کا آپریشن جہاں سے آپریٹ کیا جاتا ہے، وہاں پر وقفے وقفے سے جو ہے بجلی کی سپلائی معطل ہو رہی ہے، جس کے باعث ڈسپوزل بار بار بند ہو رہا ہے، اسے جنریٹر پر چلایا جا رہا ہے اور فل کیپیسٹی پر جو ڈسپوزل ہے وہ اس وقت کام کرتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا، جس کے باعث ملتان کے مختلف علاقے جن میں ممتازآباد، بی سی جی چوک اور اس کے علاوہ وہاڑی چوک جو ہیں اس وقت ڈوبے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملتان کے سمیج آباد میں بھی ڈسپوزل پر بھی یہی صورتحال ہے، جہاں پر بجلی کی سپلائی معطل کی جا رہی ہے، وہاں پر بھی جو ہے سبزی منڈی کا علاقہ جو ہے وہ اس وقت متاثر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جہاں سے نکاسی آب کا آپریشن ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں کیا جا سکا ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کے حوالے سے دن بھر 24 گھنٹے پریڈکشن کی گئی ہے اور اسی اسنا میں واسا ملتان کے جو تمام تر جو سٹاف ہے اس کی چھٹیاں بھی معطل کر دی گئی ہیں، لیکن ابھی تک جو واٹر پاؤنڈنگ کے حوالے سے جو آپریشن ہے وہ مکمل نہیں کیا جا سکا ہے اور ملتان کے مختلف علاقے جو ہیں وہ بارش کے پانی میں ڈوبے ہوئے تاحال دکھائی دیتے ہیں۔ جی شکریہ، گوہر رحمان شیخ ہمارے ساتھ تھے، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملتان کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد پانی جمع ہے۔ ملتان گھنٹہ گر روڈ بھی پانی میں ڈوب گئی۔ سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا، معاملات زندگی بری طرح متاثر۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے سلمان ضمیر۔ سلمان سے رابطہ منقطع ہے، بحال کرنے کی کوشش کریں، آپ کو اپڈیٹ کریں۔ ملتان میں مختلف علاقوں میں بارش کے بعد پانی جمع ہو گیا۔ ملتان گھنٹہ گر روڈ پر پانی میں ڈوب گئی، ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے۔ شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ سلمان ضمیر سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے۔ سلمان اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملتان میں بھی بارش کی وجہ سے معاملات زندگی جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ گزشتہ رات تو کیا بارش ہونی تھی، اس وقت بھی موجودہ صورتحال کی بات کریں تو اس وقت بھی بارش جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو چکی ہے اور یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ عقب میں آپ کو پانی نظر آ رہا ہوگا، یہ گھنٹہ گھر روڈ ہے، مین شاہراہ ہے اور مین شاہراہ جو ہے وہ اس وقت پانی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ لوگوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ پانی میں کئی فٹ تک ڈوب چکی ہیں، جس کی وجہ سے گاڑیاں جو ہے وہ خراب بھی ہو رہی ہیں اور لوگوں کو اس وقت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایون کہ چاہے وہ کار ہو، رکشہ ہو، موٹر سائیکل ہو، تو تمام تر گاڑیاں جو ہیں وہ اس وقت پانی میں ڈوب رہی ہیں اور لوگ جو ہے وہ اس وقت بے حد پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اور موجودہ صورتحال کی بات کریں تو اس وقت بارش جو ہے وہ بھی شدید ہو رہی ہے اور بارش کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت لوگ بھی بڑے پریشان ہیں اور چھاؤں کی تلاش کر رہے ہیں۔ دکاندار موجود ہیں، دکانداروں سے بات کرتے ہیں کہ اس پانی کی وجہ سے اور بارش کی وجہ سے کیا حالات ہیں، کس طرح کاروبار چل رہا ہے؟ کام سر تنگی ہے، بہت زیادہ پانی ہے، ادھر کام کاروبار کی بہت پریشانی ہے۔ کاروبار میں پریشانی ہے اور اس وقت شہری جو ہے وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ سے کہ خدارا یہ بارش رکے تو ہمارے کاروبار چلے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ملتان شہر کی بات کریں تو سڑکیں جو ہیں وہ اتنی متحمل نہیں ہیں کہ بارش کا پانی جو ہے وہ سہ سکے، کیونکہ ذرا سی بارش ہوتی ہے اور ملتان کی سڑکیں جو ہیں وہ پانی سے بھر جاتی ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو سیوریج نظام ہے وہ کتنا میسر ہے، اس پر واسا کی کیا کارکردگی رہتی ہے یہ وقت بتائے گا، کیونکہ جب بارش ہو رہی ہے تو اس وقت تمام تر جو واسا آپریشنز ہیں وہ بھی معطل کر دیے گئے ہیں، کیونکہ بارش کے دوران جو ہے وہ واسا انتظامیہ کے جو آپریشنز ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ اب جب بارش رکے گی تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کتنے ملی میٹر بارش اب اس وقت ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ سلمان ضمیر آپ کا۔ آنے والے میں گزشتہ رات آنے والی تیز بارش کے باعث شہر کے واحد داخلی اور خارجی انڈر پاس پر 5 سے 6 فٹ پانی جمع ہو گیا۔ شہریوں کی گاڑیاں پھنس گئی، موٹر سائیکل سوار ریلوے ٹریک مشکل سے کراس کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گی ندیم مغل سے۔ ندیم بتائیے گا۔
جی بالکل، ضلع انتظامیہ کی بے حسی دیکھیے کہ خانیوال کے شہری کس قدر مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں کہ رات آنے والی بارش کے باعث انڈر پاس میں 6 سے 7 فٹ پانی جمع ہوا، جو کہ واحد داخلی خارجی راستہ ہے شہر کا، وہاں سے موٹر سائیکل سوار ہوں، گاڑی سوار ہوں، نہیں جا سکے، اور اسی طرح کا پس منظر جو ہے دور دور تک وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ کیا کہیں گے کتنی مشکل ہوئی آپ کو یہاں سے گزرنے میں؟ بہت تنگی ہوئی ہے جی، یہ دیکھنا چاہیے ان کو، کوئی نہ کوئی سہولت بنانی چاہیے ہمارے لیے، آپ سہولت بنانی چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان کو یہاں پر جو ہے سانس چڑھے ہوئے ہیں شہریوں کو اپنی موٹر سائیکل اٹھاتے ہوئے، اور یہ دیکھیں دوسری سائیڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں کا پس منظر بھی یہی ہے کہ بڑی مشکل ہے۔ کیا کہیں گے، ایک ذرا سی بارش نے اتنی مشکلات کھڑی کر دی، انتظامیہ کہاں ہے؟ انتظامیہ کو چاہیے کہ یہ پانی صاف کروائے تاکہ لوگوں کو مشکلات سے نکالا جا سکے۔ یہ دیکھا کتنی بڑی مشکلات ہے، ٹرین آ رہی ہے جا رہی ہے، ان کی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ میں انتظامیہ سے کہوں گا کہ اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کریں۔ کہ انتظامیہ کو کہیں گے کہ اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کریں۔ اسی طرح کہ یہاں پر مشکلات جو ہیں وہ لوگ سفر کرتے ہوئے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک اور شہری موجود ہیں، کیا کہیں گے کتنی مشکل سے آپ نے یہ کراس کی؟ مشکل سے، بڑی مشکل سے کراس کیا ہے، کپڑے بھی خراب ہو گئے، سب کچھ خراب ہے، بڑی مشکل سے کراس کیا ہے یہ کہنا ہے۔ اور بہاولپور اور گرد و نواح میں طوفانی بارش کے بعد اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ باستہ بہاولپور اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے متحرک، شہر کی بیشتر شاہراہیں بارش کے پانی سے ڈوب گئیں، لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا۔ احمد پور سرکولر روڈ جنرل بس سٹینڈ پر بارش کا پانی جمع ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے رضا ملک۔ بالکل، بہاولپور اور گرد و نواح میں رات بھر برسنے والی بارش کے بعد جو ہے وہ اربن فلڈنگ ہو چکی ہے شہر میں، اور اس وقت عملی طور پر جو شہر کی مرکزی شاہراہیں ہیں جن میں احمد پور روڈ اور اس کے ساتھ سرکولر روڈ، جنرل بس سٹینڈ، ریلوے انڈر پاس اور مختلف مقامات پر جو ہے وہ بارش کا پانی جو جمع ہے۔ واسا کو اس وقت اربن فلڈنگ کا جو ہے وہ چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور واسا کی مشینری بھی متحرک ہے، اور اس حوالے سے کمشنر بہاولپور ڈویژن کی طرف سے واسا کو جو ہے وہ ہر صورت میں دن 12 بجے تک کا ٹارگٹ ہدف دیا گیا ہے کہ وہ شہر سے اربن فلڈنگ کے خاتمے کو یقینی بنائیں۔ لیکن اس وقت عملی طور پر صورتحال یہ ہے کہ ہم سرکولر روڈ پر موجود ہیں، ایک طرف بہاول وکٹوریہ ہسپتال ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ادویات خریدنے کے لیے جو لوگ مریض اور ان کے جو لواحقین آ رہے ہیں ان کو یہاں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اربن فلڈنگ کی وجہ سے آمد و رفت میں بھی جو ہے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ابھی بھی محکمہ موسمیات کی طرف سے بہاولپور اور گرد و نواح میں مزید بارش کے امکان کو جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے۔ آسمان پر اس وقت جو ہے سرمئی بادلوں کے ڈیرے ہیں اور شہر میں اربن فلڈنگ جو ہے ہوئی ہے، لوگوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی بہت شکریہ رضا ملک آپ کا۔ سبزی منڈی میں بارش کے بعد پانی جمع ہو گیا، منڈی ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگی۔ سبزی منڈی میں صفائی کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا، گندگی اور تعفن سے سبزی منڈی کا ماحول ناقابل برداشت ہو گیا، شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے فراز رمضان سے۔ فراز بتائیے گا۔ موجود ہوں، بات کرتے چلے تو بارش کے باعث سبزی منڈی میں بارش کا پانی جمع ہے، اور اس وقت مارکیٹ سبزی منڈی جو ہے وہ ندی نالے کا منظر پیش کریے۔ میرا کیمرامین حسیب آپ کو اگر اس طرف کے مناظر دکھائے، اس طرف کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ لوگوں کو گزرتے وقت مشکلات کا سامنا ہے۔ تاہم اگر مارکیٹ کمیٹی کی کارکردگی کی بات کرتے چلیں تو مارکیٹ کمیٹی کا عملہ انٹری فیس اور مارکیٹ کمیٹی فیس جو ہے لینے میں سرگرم ہے، لیکن اس حوالے سے سہولیات کی بات کرتے چلے تو سہولیات بالکل زیرو ہو چکی ہیں، اور اس وقت جو پھل فروش ہیں اور سبزی فروش ہیں گندگی پر بیٹھ کر جو ہے وہ سبزیاں اور پھل بیچنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور اس وقت سبزی منڈی میں تعفن زدہ ماحول ہے۔ لوگ اپنے ناک اور کان پر ناکوں پر جو ہے وہ ہاتھ رکھنے پر جو ہے وہ مجبور ہو چکے ہیں۔ بھائی جان اس وقت سبزی منڈی سے گزر رہے ہیں، کیا مشکلات ہیں آپ کو؟ گند ہے بھائی، اتنا گند ہے، گوٹو اتنا گند ہے، تو گزرتے وقت مشکلات ہو رہی ہیں؟ بالکل بالکل۔ کیا مطالبہ کریں گے؟ بھائی صفائی کرواؤ، حکومت صفائی کرواوے۔ جی آپ اس طرف کے مناظر دیکھیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر ہم بھی گندگی پر اور کیچڑ پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ لائیو دکھا رہے ہیں، لیکن مارکیٹ کمیٹی کو اس چیز کی جو ہے وہ پرواہ نہیں ہے، اور لوگوں کو کس قدر مشکلات کا سامنا ہے، تعفن زدہ ماحول ہے۔ بھائی جان کیا کہیں گے؟ بھائی جان ادھر اتنی گندگی ہے، نہ کام ہوتا ہے، نہ ذلیل ہوئے پڑے ہے، غریب بندہ تو اتنا ذلیل ہے،
उसको तो पूछने वाला कोई नहीं है, बोर्ड ले जाते हैं फिर पूछते कोई नहीं है। ये अब कमेटी वाले देख लो, सारा इतना होया बड़ा गंदगी, पानी खड़ा है, कहाँ काम हो। हम तो फले नीचे लगाने वाले हैं, हम छुट्टी करके बैठे हैं, निके निके बच्चे हैं हमारे, कहाँ जाएं हम, हमारे को कौन देने वाला है, कोई नहीं देने वाला, अल्लाह दे। कहाँ जाएं, इस वक्त यहाँ पर ताफुन ज़्यादा माहौल है और बीमारियां भी फैल सकती हैं। भाईजान आप बताएं, सब्जी मंडी में खरीदारी करने आए हो? बड़ी मुश्किल है यहाँ पर, ये बहुत गंदगी है यहाँ, ना कोई सफाई का इंतजाम, ना कोई इंतजाम नहीं है यहाँ इनको उठाने का इंतजाम है। ये देखें, इन गंदगी उठाई लगाई हुई ना, ये देखो कितनी गंदगी है यहाँ। इस वक्त जगह जगह गंदगी और कीचड़ के अंबार हैं। ये मेरा कैमरामैन हसीब आपको इस तरफ के मनाजिर दिखाए, आप देखें ये पालक और साग जो है वो यहाँ पर पड़ा है और इस तरफ जो है वो कितनी गंदगी है। यही सब्जियां और फल जो है वो सेहतमंद और तंदुरुस्ती की अलामत है, लेकिन यही चीज़ें जो है वो गंदगी पर बैठकर बेचने पर जो है वो ये मजबूर हो चुकी हैं। हमारे साथ जो है वो सब्जी फरोश मौजूद है। भाईजान क्यों इतने गंदे माहौल में बैठे हैं? भाईजान अब सफाई वाले नहीं आ रहे, प्लीज मारे, सफाई वाले आए तो बात है। यहाँ पर बैठने के रोज कितने पैसे देते हैं? ये 300, 400, 500 रुपया इस मुख्तलिफ देते हैं। तो यहाँ पर तो बैठना भी नाजायज है, आप यहाँ पर बैठते हैं और पैसे भी देते हैं। हाँ जी, अब क्या करें, मजबूरी है भाईजान, इस पेट के खातिर तो करना पड़ता है ना। आप देखें इस वक्त यहाँ पर नाजायज तरीके से जो है वो फड़िए यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्जी मंडी में जो है वो तजावजात की भी भरमार है। लेकिन इस वक्त सफाई सुथराई की बात करते चलें तो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के विजन के मुताबिक शहर को साफ सुथरा बनाना था, लेकिन इस वक्त सब्जी। जी शुक्रिया, फराज रमजान हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सज्जाद हुसैन आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्क में बारिशों के जारी सिलसिले ने कपास के काश्तकारों में तशवीश की लहर दौड़ा दी। ज़राई माहिरीन कहते हैं कि बारिश से कपास की चुनाई का अमल मुतासिर हो सकता है, जबकि बारिश हार्ड एरियाज की जमीन के वतर के लिए बारिश इंतहाई मुफीद है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे, अख्तर मजाज ने हमें ज्वाइन किया है। अख्तर बताइएगा। बिल्कुल, मियांवाली में गुज़श्ता रात से जारी हल्की बारिश जो है, इस वक्त तक बारिश का सिलसिला खत्म न हो सका। मुसलसल हल्की बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मियांवाली का मौसम जो है इंतहाई खूबसूरत हो चुका है और इंतहाई ठंडा हो चुका है। ये कहना गलत न होगा कि सर्दियों का आगाज हो चुका है। बारिश की वजह से मियांवाली में अच्छी खासी जो है इस वक्त ठंड फील की जा रही है। और अगर बात करें हम गुज़श्ता दिनों की, तो मियांवाली में गुज़श्ता दिनों काफ़ी गर्मी पड़ती रही है, लेकिन कल रात से बारिश हो रही है, आज भी बारिश है। गुज़श्ता 2 रात कबल जो है मियांवाली में और मियांवाली के गिरदोनवाह के इलाका जात में बारिश हुई है, उससे ओवरऑल मियांवाली का मौसम जो है वो तब्दील हो चुका है। लेकिन दूसरे एंगल से हम बात करें तो मियांवाली के काश्तकार जो बिलखसूस कपास के काश्तकार हैं, उनके लिए ये बारिश मसाल पैदा कर सकती है, क्योंकि कपास की चुनाई का अमल शुरू हो चुका है और इसकी वजह से, इस बारिश की वजह से उस प्रोसेस में रुकावट आ जाती है और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी कपास की चुनाई मुकम्मल करवा ली और उनकी ज़मीन फारिग पड़ी हुई थी, तो उनके लिए ये हल्की बारिश जो है इंतहाई मुफीद साबित हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों तक हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और मियांवाली की फिजाओं पर इसी तरह स्याह और काले सैलाबी रेलों ने जहां शुजाबाद के शहरियों के मकानात और खेतों को शदीद नुकसान पहुंचाया है, वहीं इन मुतासरा इलाकों की राब्ता सड़कें भी बुरी तरह मुतासिर हैं। सड़कों के टूट फूट और बह जाने के बाद शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात से आगाह करेंगे मुसव्विर अंसारी। बिल्कुल, शुजाबाद में भी सैलाबी रेले ने जहां लोगों को मकानात और उसके साथ साथ बागात और उनके खेतों को शदीद नुकसान पहुंचाया, उसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसके लिए शहरियों को आमदोरफ्त के अंदर शदीद मुश्किलात का सामना करना है। इस टाइम मैं बड़ी झोंक के पर मौजूद हूँ, जहाँ पर उनकी राब्ता सड़क जो है उसका शदीद मुतासिर हुई हुई है और जगह जगह से ये सड़क टूटी हुई है और इस सड़क का मैक्सिमम जो इलाका को कनेक्ट करने वाला राब्ता है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है। इसके साथ साथ झोंक बड़ी और इसके अलावा मौजा जई और मानुल्लाह खान, भाना और माढ़े, इसके साथ साथ ताहिरपुर और दीगर जो इलाका है बगड़े, चौथे शरीफ, भानी और इसके अलावा जो जलालपुर खाकी, पंजानी और दीगर इलाकों की जो राब्ता सड़कें हैं वो मेन
तमाम की तमाम खस्ता हाल हो चुकी हैं और मुख्तलिफ जगहों से टूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से लोगों को आमदोरफ्त के हवाले से बहुत मुश्किलात का सामना है और मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपनी बड़ी सवारियां उन सड़कों पर नहीं ले जा सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं। इसके साथ साथ इस इलाके की जो रिहेबिलिटेशन का अमल है उसके अंदर शहरियों ने बहुत शुक्रिया मुसव्विर अंसारी आपका। दूसरी जानिब मुबारकपुर के नवाही इलाकों अब्दुल्लापुर और मौजा भिंडी में दरिया सतलुज के सैलाब ने शदीद तबाही मचा दी है। सैलाबी रेलों के बायस 400 के करीब घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि 1500 एकड़ पर खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गई। इस तबाही ने मकामी आबादी की कमर तोड़ दी। सैलाब मुतासिरीन खुले आसमान तले इंतहाई कसमा पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ताहाल कोई भी सर्वे टीम मुतासरा इलाकों में नहीं पहुंच सकी। मजीद अपडेट जानेंगे दिलशाद जोया से। दिलशाद बताइएगा। बिल्कुल जी, अगर हम बात करें दरिया सतलुज में होने वाली तबाही की तो मैं इस टाइम मौजा अब्दुल्लापुर में मौजूद हूँ, जहाँ पे मजमूई तौर पर अगर नुकसानात की बात की जाए तो यहाँ पे तकरीबन 1200 एकड़ पर खड़ी फसलें जो है वो पूरी तरह दरिया सतलुज की जद में आकर मुतासर हो चुकी है। यहाँ पे तकरीबन 300 से ज्यादा के जो घर हैं वो भी बुरी तरह जो है मुतासर हुए हैं। जो इस टाइम जो है यहाँ के जो मकीन है वो इंतहाई परेशान हो चुके हैं क्योंकि उनके घर जो है मलिया मेट हो चुके हैं। यहाँ परेशानी है, घर से तकरीबन 300 घर सारा ढह गए, फसल जेठा को जाई सारी तबाह थी गई है। जेरे घर कुछ बच्चे खड़न वो भी रहन करीब कहनी सारे टुटे फुटे खड़न, असा बिल्कुल तबाह थी चुके हैं। इतना कोई बंदा भी कह नहीं आया, सिर्फ ये सुनते खड़े से कि आंधे पिन लिखण वाले आंधे पिन, कोई भी कह नहीं आया सारे को। असा परेशान है, असा अपील करें हैं कि इतना आवें सारे नुकसान देखें और साकू जरा को इमदाद थी सके सर। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है क्योंकि मौजा अब्दुल्लापुर और मौजा जो भिंडी के तकरीबन 1500 एकड़ पर खड़ी फसलें थी वो भी बुरी तरह मुतासर हुई है और तकरीबन 400 के करीब दोनों मवाजात में जो घर थे मुकम्मल तौर पर इस दरिया सतलुज में मलिया मेट हो चुके हैं। यहाँ पे मकीन जो है वो इंतहाई परेशान है क्योंकि अभी तक यहाँ पे सर्वे करने के लिए जो टीमें हैं वो भी नहीं पहुंची और यहाँ पे कहीं कहीं तो पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है, कहीं अभी भी पानी जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से जब हमारी इंतजामिया से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब तक ये मुकम्मल पानी जो है वो खत्म हो जाएगा तब जो है ये टीमें यहाँ पे। जी शुक्रिया दिलशाद जोया अपडेट करने के लिए। खबर दें, लोधरा में सैलाब ने न सिर्फ घरों और फसलों को नुकसान पहुंचाया बल्कि बस्ती झोंक जानन के 2 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मुतासिर होने से तालीमी निज़ाम भी मुअत्तल है। पानी में डूबने से इमारत खस्ताहाल, झाड़ियां और दलदल नुमाया हैं। शहरियों ने उजड़े स्कूलों को अपने जानवरों का ठिकाना बना लिया। तफसीलात से आगाह करेंगे राना आसिफ हनीफ। जी, बस्ती झोंक जानन में सैलाब ने जहां घर गिराए, फसलें बर्बाद की, वहाँ तालीम भी बच्चों की बुरी तरह से मुतासिर हुई है। हम मौजूद हैं गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल झोंक जानन और इसके साथ गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल झोंक जानन। ये 2 स्कूल आमने सामने हैं बस्ती में और दोनों के दोनों दरिया बुर्द हुए। अब इन स्कूलों के हालात क्या आपको दिखाते हैं, हमारा कैमरामैन आपको हमारे साथ साथ रहे कि ये है सैलाब ज़दा इस स्कूल का आलम के जैसे लगता है कभी यहाँ कोई तालीम का सिलसिला था ही नहीं। अब ना तो यहाँ कोई कमरे रह गए हैं, ना कोई ये जानवरों के कुछ सामान पड़ा है, ये जिसे आप कह लें यहाँ के बसेब में कहता है खोरें, ये जानवरों की खोरें हैं और ये हालात हैं स्कूल के कि पूरा ये सारा गारा, ये गलाजत, ये मट्टी, ये सब कुछ ये बिल्कुल बर्बाद हो चुका है स्कूल यहाँ। और हालात इस वक्त ये हैं कि स्कूल में सिर्फ अब ये वाशरूम, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये वाशरूम वाली जगह जो है ये महफूज रह सकी क्योंकि ये ज़रा ऊंची थी, पानी आया सैलाब का, तो ये वाशरूम तो बचे हैं लेकिन वो कमरे, वो बरामदा, वो आप पीछे देख रहे हैं सब इस वक्त झाड़ियों की नज़र हो चुका है, इमारत खस्ता हो चुकी है और स्कूल बर्बाद हो चुका है। ये प्राइमरी स्कूल जो आबाद स्कूल था जिसमें बस्ती वाले बता रहे हैं कि कम से कम 200 से ज़ायद बच्चियाँ यहाँ ज़ेरे तालीम थी और अब आलम यह है कि यहाँ भूख का आलम है, खंडर है, सैलाब है, बर्बादी है, तबाही है और बच्चों की तालीम का सिलसिला गुज़िश्ता 2 माह से जो है वो बंद है। यहाँ महकमा तालीम ने भी इन 2 स्कूलों की बंदिश के अहकाम जारी किए हैं लेकिन अब ये स्कूल रिहेबिलिटेट कब होंगे, दोबारा तामीर कब होंगे, यहाँ पढ़ाई का सिलसिला कब हो सकेगा, ये वो सवाल हैं जिस पर इंतजामिया को फोकस करना है। सरदस्त तालीम का सिलसिला इस बस्ती में मौकूफ है। बच्चे जो हैं वो दरिया पार अब कश्तियों में बैठ कर जाएँ तो जाएँ वरना रास्ता कोई। हतेजी के नवाही इलाके मौजा धोड़कोट बस्ती संजरानी का एक मेहनतकश किसान सैलाबी रेलों के बायस शदीद परेशानी से दो चार है। सैलाब ने किसान की 10 एकड़ पर फैली कपास की खड़ी फसल को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया।
मुतासरा किसान ने बताया कि इसने ये फसल 12 लाख रुपए की खतीर लागत से तैयार की थी और इससे 25 लाख रुपए तक मुनाफे की उम्मीद थी। ताहम इस कुदरती आफत ने उसकी सारी मेहनत और उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अतीक से। मलिक अतीक बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजा धूड़कोट बस्ती संजरानी के मकाम पर मौजूद हूँ। जहाँ अगर बात की जाए फसल कपास की, तो मेरे साथ एक मुतासर शख्स ऐसा भी मौजूद है जिसकी 10 एकड़ जो फसल कपास मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। इस हवाले से मुतासर शख्स से बात करने की कोशिश करेंगे कि अभी तक यहाँ कोई टीमें भी नहीं है और ना ही इनका कोई सर्वे हुआ है। मजीद तफसीलात उससे जानेंगे। जी सही। 10 एकड़ कपास साड़ी ये सामने फसलां खड़ियां ने तबाह थी गए, ना कोई सर्विस कराने वाला है ना कुछ। कम से कम इहदे उत्ते 12 लाख खर्चा थिया पिया। उम्मीद है भाई फसलां जेरे असां चुनाई करवेसूं 25-26 लाख थी विया। ये साडी तबाही थी गई है। घर साडा दाणा फुटे कपास थोड़ी बहुती चुनाई खड़े से जेरे वाड़ी दे जरिए ते खड़े आन, वो भी साडे लोड़ गए। कपास नहीं बची, कोई घर नहीं बचा। सामने देख सकते 10 एकड़ कपास तबाह थी गई है। साडी सर्विस कराने वाला कोई नहीं आया। साड़ी कोई अपील करने की था भाई सर्विस ये संजराने वस्ते दी करो। कुल किसान ने जो है वो तकरीबन 12 लाख रुपए का जो वो खर्च किया हुआ था और आस लगाई हुई थी कि 20 से 25 लाख रुपए जो है। शहर जदीद में दरियाए सतलुज की तबाहकारियों से मुतासरीन इंतहाई कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अमदादी कार्रवाइयाँ और हुकूमती तवज्जो में ताखीर के बायस मुतासरीन ने अपनी मदद आपके तहत चारपाइयों और लकड़ियों की मदद से आरजी झोंपड़ियाँ तैयार करके सर छुपाने का इंतजाम कर लिया है। तफसीलात से आगाह करेंगे मलिक हबीब लांग। हाँ जी बिल्कुल, दरिया सतलुज के सताए हुए मुतासरीन बेयार और मददगार खुले आसमान तले जो है ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जिनने 4 पहियों के साथ जो है अपनी ज़ाती तौर पर एक झोपड़ी बनाकर गुजारा करने पर मजबूर है। एक बुजुर्ग खातून मेरे साथ मौजूद से बात करने की कोशिश करेंगे। जी अम्मा, कोई अब्बा साड़ी इमदाद कानी थी पी। असां संजरानी दी वस्ती है जहीं साजा ढाए गए। असां धूड़कोट मौजा बाकी जरा असां खटूं या जगह बढ़ाते असां बैठे से। साढ़े उदक ना कोई राशन ना कोई साकनू पुछण दे ना कोई गाल पेन मांगते असां गुजारा करेंदे पैसे। डी जुल्म दिन धोपते गुजरेंदे पैसे। बारिश आ वञनि असां बारिश निके बच्चे केड़े गए वेसूं। फसल साढ़े खत्म थी गए। असां दीदे मुथाज से कोई लिखण कई का नहीं आया, कोई सर्विस का नहीं थी। चाकर दिस्ती बई पासे वो सारे वदन साढ़े टोर से कोई बंदा ही का नहीं आया। जी जैसा कि आपने सुना भी ये जो सर्वे वाला सिस्टम है सिर्फ देरों तक जो है महदूद है, लिहाजा बुजुर्ग खातून का ये भी कहना है कि बरसात अगर आ जाए तो हमारी ये 4 पाइयों की बनी जो झोपड़ी है ये भी उसमें चल जाएगी। तो लिहाजा मरियम नवाज साहब से अपील की जा रही है खुदारा इस चीज़ का फिलफोर नोटिस लेकर हमारे